गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए नागपुरी भाषा से चैप्टर नंबर 7 जिसमें विशेषण के बारे में अध्ययन कराएंगे। आप आइए एक एक करके सारी बातों को सुनिए और समझिए। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि विशेषण कहते किसको हैं। तो समझिए, जो विशेषण शब्द है उस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसके बारे में लिखा गया, देखिएगा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएला उके हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे या उके विशेषण कहल जाएला। तो दो बात आई, संज्ञा और सर्वनाम कि का बताएगा, विशेषता बताएगा। के बताएगा, विशेषण। समझ गया ना। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। देखिएगा, विशेषण एगो क्या चीज है, विकारी शब्द है के। विकारी और अविकारी शब्द के दो रूप होते हैं। विकारी मतलब होता है जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए, किसके कारण, लिंग वचन कारक काल के अनुसार, लेकिन जिसमें परिवर्तन न हो उसको अविकारी कहते हैं। तो जो विशेषण है वो विकारी शब्द है। जैसे मान लीजिए मोटा, हम मोटी कह सकते हैं, मान लीजिए लंबा को लंबी कह सकते हैं, लेसराहा के लेसराही कह सकते हैं। यानी रूप में उसको परिवर्तन दिखने लगा, यानी वो कैसा शब्द है, वो विकारी शब्द है। आगे देखिएगा, विशेषण चीज, वस्तु, जीव, आदमी कर का बताता है, कमी बेसी के बताएला, यानी उसके गुण अवगुण कमी बेसी को भी बताता है। इस तरह से सर्वनाम और विशेषण को आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया, विकारी शब्द कहलाया, और साथ में ही आपको संज्ञा के कमी और बेसी को भी बताया। अब देखिएगा जैसे में कि ई मंगरा करिया है। अब कैसा भाई, ई मंगरा कैसा है, करिया है। तो देखिए ई मंगरा जो करिया है, इसका मतलब ये हुआ कि मंगरा कैसा है, करिया है। ये आपका करिया जो शब्द हुआ उसकी विशेषता हुई, ये विशेषण कहलाएगा। ई फूल सुंदर आहे, कैसन फूल है, सुंदर है, ये क्या कहेगा आपको, विशेषण होगा। अब देखिएगा विशेष से समझने की आवश्यकता है कि विशेषण जो है वो विशेषता बताएगा, किसका बताएगा, संज्ञा सर्वनाम की। तो भाई आपको बता दे, वही संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इस परिस्थिति में वो क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। यानी जब विशेष होती है उस संज्ञा ही होती है, अलग नहीं। देखिए, जवन चीज वस्तु चाहे जीव आदमी कर विशेषता बताल जाए उके विशेष कहल जाला। जैसे देखिएगा, लेसराहा छोड़ा। अब आप विचार कीजिए कि इसमें क्या कहा गया, विशेषता बता रहा है कौन, लेसराहा, लेकिन किसका बता रहा है, छोड़ा का। ये छोड़ा जो है आपको संज्ञा दिख रहा होगा, लेकिन इस शब्द में इस जगह हम क्या कहेंगे, इसको, इसी संज्ञा को हम लोग क्या नाम दे देंगे, आपको विशेष दे देंगे। यानी विशेष जो है कोई अलग चीज नहीं है, उस संज्ञा ही है, यानी संज्ञा को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, विशेष से दे देंगे। बस आपको क्लियर हो गया। लेसराही छोड़ी, यहाँ देखिएगा ये जो विशेषता बताया जा रहा है किसकी, छोड़ी का, तो छोड़ी का हो जाएगी विशेष से, लेसराही का हो जाएगा विशेषण। हरियर पतई, कैसा पतई भाई, हरियर, तो ये हरियर जो है आपका विशेषण और पतई का हो जाएगा विशेष से। देखिएगा लंगड़ा छोड़ा, इस जगह आप देखिएगा ये छोड़ा शब्द है उसका विशेषता बताया जा रहा है, ये छोड़ा होगा उस संज्ञा है, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, विशेष से, और लंगड़ा कहा जाएगा विशेषण। ठीक है, आगे देखिएगा पारा विशेषण। पारा विशेषण के बारे में एक छोटी सी बात कहा गया, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो शब्द विशेषता बताएगा उसको विशेषण कहेंगे, और वो जो है विशेषण जो होगी वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगी। तो ऐसे इसको समझिए, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसको विशेषण, और अगर कोई विशेषणों को विशेषता बताएगा तो उसको नाम देंगे पारा विशेषण। बहुत बड़ी बात सर जी कि विशेषणों की विशेषता मतलब जे विशेषण कर विशेषता बताए वाला विशेषण हुई,
मतलब विशेषणों की विशेषता जे बताई उके हमनी का कहब पारा विशेषण। एकदम आसान है। देखिएगा, फिट चरका, फिट फिट चरका, आप यहाँ लुगा लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिट फिट चरका लुगा। अब कैसा लुगा? चरका। तो लुगा देखिए यहाँ पर विशेष है, चरका आपका विशेषण है, लेकिन कैसन कैसन चरका, चरकों की विशेषता एकदम बिल्कुल फिट फिट, तो ये आपको हो जाएगा पारा विशेषण। धप धप लाल, लाल विशेषण है, लेकिन कैसा लाल है? धप धप लाल है, तो ये हो जाएगा पारा विशेषण। इंजोर, इंजोर रात, टहटा इंजोर रात बोलेंगे। रात देखिए संज्ञा है और इंजोर जो है विशेषण है, लेकिन कैसन भाई? टह, ये आपको कहा जाएगा आपको पारा विशेषण। पियर, ये पीपर नहीं, इसको पियर पढ़िएगा ना, पियर, पियर पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। पियर, चूचू पियर, तो भाई पियर जो है वो विशेषण है, चूचू पियर साड़ी बोल दीजिए मान लीजिए, तो हम समझेंगे जो पियर है वो विशेषण है, लेकिन कितना चूचू है, तो ये चूचू का कहेगा आपका पारा विशेषण कहेगा। गुंज करिया जो है वो करिया है, ये जो करिया है विशेषण हो जाएगा, लेकिन कैसन करिया है? गुंज है, ये का कहेगा आपको पारा विशेषण कहेगा। एकदम इजी है, इसको आप देख सकते हैं। आइए आगे, अगर हम पूछेंगे विशेषण के कार्य, भाई विशेषण क्या काम करता है, तो सबसे पहले देखिएगा जो विशेषण का पहला काम मैं लिखा हूँ, विशेषता बताएगा, यानी ये विशेषता बताएगा, गुण बताएगा। विशेषण से कोनो वस्तु चाहे आदमी कर विशेषता बताया जाला। देखिए सुंदर छुआ, कैसन छुआ है? सुंदर छुआ है, तो ये जो सुंदर हुआ ये आपका विशेषण हुआ, छुआ संज्ञा हुआ, और छुआ की विशेषता बता रहा है सुंदर। चलिए, हिंता, हिंता माने कमी, विशेषण हिंतो बताएला। जैसे देखिएगा अंधरी छौड़ी, ये छौड़ी के जो अंधरी लिखा हुआ है ये गुण नहीं, ये अवगुण बता रहा है, हिंता बता रहा है, कमी बता रहा है, तो ये भी क्या कहेगा आपको? विशेषण कहेगा। आगे देखिए, इस संज्ञा के अर्थ को क्या करता है? सीमित करता है, छोटा करता है। इसलिए ई अर्थ के सीमित कर देल। जिस देखिएगा गाय, गाय बोलने से पूरे दुनिया का गाय की बात होगा, सब तरह की गाय का बोध हो गया। लेकिन मैं बोलूँ करिया गाय, तो बाबू जितने सारे गाय होंगे, गोल होंगे, लाल होंगे, चरक होंगे, चितकाबर होंगे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, करिया की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो गाय है, गाय बोलने से सभी प्रकार के गाय का बोध हुआ, लेकिन करिया बोलने से केवल करिया का, तो उसके अर्थ को यानी उसको छोटा कर दिया। और समझिए, इसे बोलते हैं घास, तो घास हो गया। अगर मैं बोलूँ हरा घास, तो सूखल घास छूट गया एकदम आराम से, यानी अर्थ को क्या करता है? सीमित करता है, छोटा करता है। अगला देखिएगा, संख्या को भी तय करता है, निर्धारित करता है। ये जो है विशेषण जो है संख्याओं निर्धारित करेला। देखिए जैसे देखिएगा दुई ठो छगरी, अभी छगरी है तो कितना है? दुई ठो, तो ये दुई ठो का आपको कहेगा विशेषण कहेगा, यानी उसी संख्या को भी तय किया कि कितना है। परिणाम चाहे मात्रा ही बताता है। देखिएगा एकर से मात्रा हो बताल जाला। देखिएगा एकदम आराम से, जैसे 4 किलो गोंदली, 4 किलो चाउर, 2 किलो कुछ बोलिएगा, तो गोंदली तो है बाबू, कितना है? 4 किलो है, तो ये का कहा? इसका मात्रा बता दिया। तो आप समझ गए होंगे कि जो विशेषण है विशेषता बताता है, अवगुण बताता है, अर्थ को छोटा करता है, संख्या बताता है, सब किसका? संज्ञा सर्वनाम की, अब परिणाम भी बताता है, या मात्रा कहिए। इस तरह से अब आपने समझा। अब हम लोग देखेंगे आगे, नागपुरी व्याकरण में वचन और कारक कर कारण विशेषण पर बाबू माने कोई कोनो तर बदलाव नहीं होएला, माने वचन का और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेला, इसको आप समझिएगा। देखिए इसे लिखा हुआ है बेस घोड़ा, बेस घोड़ा, तो भाई यहाँ पर बेस लगा है, बाकी हम इसको इसी जगह लिखते नहीं लिख पाए हैं। बेस घोड़ा मन, अगर हम बोलते बेस घोड़ा मन, तो आप सोचिए, तो इसके लिए आपको अलग से विशेषण में कोई बदलाव नहीं करना पड़ा। ये बेस ज्यों का त्यों रह गया, इसका वचन बदल गया, एक वचन से बहुवचन हो गया घोड़ा, लेकिन आपको घोड़ा मन, बेस घोड़ा, अब बेस घोड़ा मन, यानी घोड़ा मन कह देने से भी आपका बेस में कोई बदलाव नहीं हुआ,
इसको कह सकते हैं कि वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। नावा गाड़ी, तो नवा गाड़ी मन, ऐसा आप बोलिएगा नवा गाड़ी। तो नवा गाड़ी भी अगर आप बोलिए, नवा गाड़ी मन भी बोलते हैं तो नवा ही बोलेगा, इसलिए कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ता है वचन का। इसको आप देख सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है बेस छुआ, तो बेस छुआ मन बोलिएगा। नवा घर मन बोलिएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विशेषण के लिए जो अगला संज्ञा आएगा उससे कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा, उसका वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। जैसे बेस घोड़ा, बच्चों अगर मैं बेस घोड़ा मन भी लिख दूं, बेस घोड़ा मन लिखूं, तो बेस में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला। इसको याद रखिएगा, बेस घोड़ा मन। तो मैंने बहुवचन बना दिए घोड़ा को, तब भी बेस का बेसे रह गया, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा। नवा गाड़ी, आप उसी प्रकार नवा गाड़ी मन लिख दीजिए, बेस छुआ मन लिख दीजिए, नवा घर मन लिख दीजिए। बेस नवा बेस, ये जो विशेषण है इसमें कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। आइए अब आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद को कई विद्वानों ने अलग अलग बताया है, मैं भी उसी तरीका से आपको बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको दिक्कत न लगे, एकदम आराम से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्थ के नज़र से विशेषण का 4 गो भेद मानल जाला। कौन कौन भाई? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। ये अर्थ के विचार से है। लेकिन अगर पंडित जोगेंद्रनाथ तिवारी बोलेंगे, वीरेंद्र महतो भी बोलेंगे, सुधीर कुमार राय अगर नाम दे के भी बोलेगा तो आपको 4 भेद ही बोलना होगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक बोलिएगा, वही सेम चीज़ है। अगर अर्थ देख के पूछेगा, नाम देख के पूछेगा तब भी। लेकिन अगर नाम में बदल दिया, उमेश नंद तिवारी कह दिया और शकुंतला मिश्र कह दिया, के अनुसार जो विशेषण के भेद है वो मात्र 3 है। पहला देखिए सर्वनामिक है, और दूसरा है संख्यावाचक, और तीसरा है गुणवाचक। देखिएगा, तो इस तरह से इसको आपको जो प्रयोग किया है उन लोग उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र, वो मात्र 3 ही बताए हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है गुण, अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। पहला पढ़ेंगे गुणवाचक। भाई ऐसे मैं चारों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जैसा वो नाम देगा वैसा आप कीजिएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो गुणवाचक बच्चों, गुण का मतलब है गुण बताना, लेकिन देखिए उसमें सब चीज़ आ जाएंगे। जौन विशेषण से गुण माने संज्ञा और सर्वनाम शब्दमन में गुण, चाहे दोष, रंग, आकार, ठाव, ये बगरा कहिएगा, बगरा, चाइल, चलन, ऐसे कहिएगा, बगरा पर इसको आदि बताए, ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाला। जैसे देखिए गुण का के गुण कहिएगा, जैसे बेस, बेकार, अच्छा, बेगरजू, में मतलबी, कोड़ी, कमचोर, कंझड़, चाई, झूठा, नीमन, सीधा मन, ये सब गुण हुआ। अगर हम दशा की बात करेंगे, भाई कैसा देखने बच्चों? पातर, मोट, पेटू, ढीडरा, लेपा, लंगड़ा, ओजन, पिघलल, गरीब, अमीर, रुगाल, ये सब क्या है? आपकी दशा बताता है। ठाव जगह, ऊपरे, बाहरे, भीतरे, लेंगा, भतखैया, हेठे, दल दल, जो भी, ठाव मन, ये सब कहाँ कहेगा आपको? गुणवाचक ही कहलाएंगे। अब देखिए आकार, 4 कोनिया, 3 कोनिया, चेपटा, पतला, गोल, लंबा, चौखूंटा, चौरमुखा, ये सब आपका विशेषण है और कैसा है? आपको गुणवाचक कहलाएंगे। एकदम इजी है भाई। काल देखिएगा, तातल, बासी, नावा, पुराना, कायल, परसू, ये परसू दुबार हो गया है, टटका, बियारी, भिनसरिया, आइज, बिहनिया, कलवा, अदरतिया, ये कोई बता रहे हैं, ये सब गुण है बच्चों। अवस्था देखिएगा, बुढ़ारी, अधेर, अधेर या अधेड़ बोलेगा, छुआ, छुआरी, लड़कोरी, जवानी, ये सब का आपकी अवस्था है। ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आराम से देखिएगा। रंग देखिएगा, ये देखिए लाल, पियर, चरका, पर्रा, तेल सांवर, करिया, गोला, रंगुआ,
ये सब माला माने क्या है आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही सब आएंगे। छुएक भाव, लुदुम लुदुम, लुदुम माने दम बिल्कुल गुलगुल, दर दर, चिकन, खसखस, ये सभी का है आपको गुणवाचक ही विशेषण कहलाएंगे। देखिए गुण और विशेषण में सन अब्लिक कन कर विशेषता बताया जाए। छोटन सन आदमी रहे, छोटन सन, अगर मान लिया ऐसा भी रहेगा छोट सन लग जाएगा, छोटन सन घर है, छोटकन अब नदी रहे, छोटकन बड़कन, तो ये सब अगर जिसमें कन भी लग जाएगा तो समझिए कि आपको विशेषता बता रहा होगा, वो गुणवाचक होगा। कन या सन, ये अगर आप दो शब्द याद कर लेते हैं जो किसी संज्ञा के अंत में लाके जुट जाएगा तो समझिए कि आपको उसकी विशेषता वो बता लेगा। बड़ सन, छोट कन, छोट सन, ये सब आपको विशेषता बताने का काम करेगा। कैसा विशेषता? गुणवाचक का भाई। अब आइए दूसरा संख्यावाचक विशेषण। देखिए जे शब्द कोनो वस्तु या आदमी कर संख्या का बोध करवाएला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाला। बाबू याद कीजिएगा, संख्या बताएगा, नामीय संख्या। तो देखिए दुई घर, 10 आदमी, सब आदमी, कि दुई, 10 और सब क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। किसका? घर का, आदमी का, आदमी का। लेकिन संख्यावाचक विशेषण की देखिएगा दो मुख्य रूप से दो भेद करल जा सकेला, एगो निश्चित संख्या, एगो अनिश्चित संख्या। अब देखिएगा जो निश्चित संख्या हुई वो कैसा होगा, देखिएगा। देखिए एकर में कोनो निश्चित संख्या कर पता चलेला। जैसे देखिएगा एगो घर, घर बात कैगो? एगो आदमी तो 10 गो आदमी, छगरी तो 20 छगरी, 12 खड़ी, खरा मात्रा का है 12 खड़ी, 12 गो। लेकिन आप समझिए ये सब निश्चित है, लेकिन प्रयोग के हिसाब से एकरो 5 भेद है। किसका भाई? निश्चित संख्या को हम लोग कितने भाग बांट रहे हैं? 5 भाग बांट रहे हैं। देखिए गणनावाचक 1 2 3 4 5 6 7 18, जो 20 52 90 100 मन जो बोलते हैं, ये समझिए क्या है, ये उसको गिनती करते हैं, तो उसको हम बात बोल रहे हैं। देखिए अब उसको गिनती करेंगे, उसको गणनावाचक कहेंगे। एक और में 2 3 गो बात हुई, कौन कौन देखिएगा? पूर्णांक बोधक पूरा पूरा 1 2 5 10, लेकिन अपूर्णांक आधा, पवन, पौन, पाव, सावा, डेढ़, अढ़ाई। अगर पूरा पूरा गिनती नहीं करत तो अपूर्णांक, और पूरा पूरा करेंगे तो पूर्णांक। ये सब गणनावाचक में आएगा। अगला आप देखिएगा क्रमवाचक। क्रम मतलब स्टेप मैंने बताएगा, उसका स्थान बताएगा। पहिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जिससे देखिए 5 और पांचवा में अंतर है। 5 मतलब 5, अब पांचवा मतलब एगो पांचवा स्थान पर जो आपको क्रम बताएगा, रैंक बताएगा, उसको हम लोग क्रम कहेंगे। और पहल, दूसरा, तीसरा, चौथा इसे हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए आवृत्ति। अगर आवृत्ति में तो होता है फ्रिक्वेंसी, बार बार, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? आवृत्तिवाचक हम लोग बोलेंगे। समुदायवाद देखिए, अगर हम कोई चीज़ को बुला के बोल मैंने एक मिला के बोलेंगे दुइयो, तीनों, पाँचों, पाँचों भाई आयल है, तब पाँचों, चारों, अगर ऐसा कहीं बोलते हैं तो इस समुदाय मतलब संख्या तो ज़्यादा है लेकिन सबको एक साथ मिला के बोल रहे हैं। देखिए प्रत्येक बहुत ज़्यादा होने के बाद भी अगर एक एक कर का बोध कर दे, जैसे हर रोज, हर घड़ी, हर एक, सगर ठाव, सगर ठाव मतलब सब जगह। तो अगर आप एक एक करके बात बोल देंगे तो क्या कहलाएगा? वो प्रत्येकवाचक कहलाएगा। इस तरह से देखिए गणनावाचक भी कितना हुआ? 5 प्रकार के आपको देखने को मिला। अब देखिए अनिश्चित। अनिश्चित बहुत आसान है, एकड़ में कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा। जैसे तनिक, बगरा, पूरे, अगम। तनिक तनिक बोलेंगे, बगरा आदमी आए थी तो बगरा, पूरे, ये बोलने से कोई संख्या फिक्स नहीं हुआ, संख्या पता चला। लेकिन अनिश्चित संख्या, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एकदम आसान है भाई, आगे देखिएगा। जैसे तनिकुन, कम,
कटिक, ढेरमन, ये सभी बोलिएगा तो आपको संख्या एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, तो उसको हम लोग अनिश्चित सेवाचक ही बोलेंगे। अब देखिएगा परिमाणवाचक। परिमाण मतलब है मात्रा, जब कोई चीज़ को तौलते हैं, मापते हैं। जे शब्द कोनो वस्तु का नापा जोखा या मात्रा कर बोध करवाएला ओके परिमाणवाचक विशेषण कहल जाला। जैसे देखिए 2 किलो चाउर, चाउर है 2 किलो, तो ये 2 किलो संख्या नहीं मात्रा बताया, और याद रखिए जो मात्रा बताएगा वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक कहलाएगा। एक सेर दूध, दूध कितना छोटू, एक सेर दूध, तो एक सेर जो कहलाएगा, एक सेर वो आपको परिमाण कहलाएगा। पानी, 4 पोसा पानी, ये भी एक नापा गया है। कतारी, 2 बीता कतारी, ये भी नापा गया। तो जो नापा गया या तौला गया उसको परिमाणवाचक कहिएगा, और जो गिना जाएगा उस संख्यावाचक कह लीजिएगा। एकरो दू भेद कइल जाला, एक निश्चित परिमाण, जैसे देखिए 2 सेर चाउर, 10 किलो चांदी, 10 बीता ठाँ, 2 गज फीता। 5 गो ठाँ, 4 डेग, ये सब फिक्स है। लेकिन जब अनिश्चित होगा देखिएगा, अगम बाधा, ढेर पानी, बगरा चांदी, सब धन, इसे बोलने से कोई निश्चित मात्रा नहीं, तो उसको कहेंगे अनिश्चित परिमाण। और जिसको 2 सेर 10 किलो बोलने से देखिएगा ये सब क्या है, ये फिक्स किया, 2, 10, 2, 5 जो भी बोला वो निश्चित परिमाण आपको कहलाएगा। अगला है देखिएगा सर्वनामिक विशेषण। जवन सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण जैसन होएला। अगर कोई सर्वनाम बा, हम जानते हैं सर्वनाम है, लेकिन विशेषण की तरह प्रयोग अगर होगा उसको सर्वनामिक विशेषण हम लोग कहेंगे। जैसे देखिएगा ई घर, घर कौन घर भाई, ई घर। तो जब संज्ञा के आगे कोई विशेष, देखिए आपको पता होगा कि सर्वनाम जब आता है तो संज्ञा को हटा करके उसके जगह पर आता है, बगल में कभी नहीं आता है। अगर सर्वनाम कोई संज्ञा के बगल में आ जाए तो वही सर्वनाम का कहेगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। समझिए बच्चों कि अगर आपको बात जानकारी होनी चाहिए कि जो सर्वनाम होती है वो कभी भी संज्ञा के बगल में नहीं आ सकता है। वो जब भी आएगा तो संज्ञा के जगह पर बदले में आएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा आपको दिख जाए कि संज्ञा भी है और उसके आगे सर्वनाम जैसे दिखने वाला शब्द है, तो उस सर्वनाम को आप सर्वनाम न कहेंगे, क्या नाम देंगे, सर्वनामिक विशेषण नाम देंगे। चलिए आगे देखिएगा। जैसे देखिएगा केकर कुकुर, कुकुर, अब कुकुर संज्ञा है तो ये जो केकर होगा इस सर्वनाम भी था, तो यहाँ पर कहा जाएगा आपको सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कैसन छोड़ा, ये कैसन, कैसन जो है बाबू एक आपको देखिए ये सर्वनाम थे, लेकिन यहाँ पर विशेषण की तरफ प्रयोग हो गए हैं, तो इसका नाम कहा जाएगा सर्वनामिक विशेषण। एकर भी 2 रूप है, एक मौलिक सर्वनामिक, एक यौगिक सर्वनामिक। बहुत आसान देखिएगा। मौलिक मैंने देखिएगा ई बेगर बदलाव के संज्ञा के पहले वाला से ऊ बकरी, ई देहड़ी, ई छोड़ा, ऊ छोड़ी, ऊ ई दिख रहा है, ई जेव कत्तेव आ गया। लेकिन देखिएगा यौगिक उसको हम लोग कहते हैं जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लागल से बनेला। से कैसन आदमी, कैसन सन लग गया, कैसन लुगा, ईसन, ई में सन लग गया, ई में सन लग गया, उसन, माने सन अगर आगे जुट जाए मान लीजिए तो समझ जाइएगा कि वो आपको सर्वनाम तो है लेकिन यौगिक सर्वनामिक कहलाएगा। आप समझिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। हमने बोला कैसन आदमी, तो कई ठीक था, सन प्रत्यय लग गया, जब प्रत्यय लग गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक सर्वनामिक हम लोग नाम दे देंगे। तो इस तरह से आपने इस बात को समझा कि सर्वनामिक विशेषण वह होता है जो सर्वनाम हो के भी संज्ञा से पहले आता है और विशेषण की तरह काम करता है। धन्यवाद, आपने कंप्लीट क्लास को देखा, समझा, अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बने रहिए और पूरी नागपुरी को एक एक करके नोट बनाते रहिए। एकदम कमांड होगी, पूरी व्याकरण आपके बीच में रखा जाएगा, आप आराम तरीका से इसको पूरा कर लीजिए। धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके।